नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, मोदी सरकार को अच्छे से ठोकेंगे, सदन में खड़गे ने मचाया तांडव, तिलमिलाए मोदी शाह की, और गैस सिलेंडर उठाकर आतिशी ने रेखा गुप्ता के फ्री वादे की निकाली हवा की। वहीं चुनाव से ठीक पहले मोदी और नीतीश में बड़ी तैयारी, 50,000 अफसरों संग करेंगे खेल की। इधर छत्तीसगढ़ के मंत्री की भाजपा से बगावत, भेज दिया इस्तीफा की। साथ ही नफरतबाज मनोज मुंतशिर की खैर नहीं, सड़कों पर उतरे लोग। वहीं रूस के खिलाफ सऊदी ने बुलाई बैठक, 27 देशों ने डाला डेरा की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा में खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान पर मचा हंगामा। डिप्टी चेयरमैन ने बोलने से रोका तो कहा, क्या क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और कांग्रेस विधायक में छिड़ी बहस, मंत्री सदन से जाने लगे तो स्पीकर ने फटकारा। गोदारा भी विधानसभा अध्यक्ष से उलझे। बिहार में अमित शाह के लिए जगह नहीं, डेरा डालेंगे बयान पर गृह मंत्री के लालू की दो टूक आई सामने। अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हंगामा, कांग्रेस विधायक ने शिक्षकों की कमी पर उठाया सवाल। मंत्री बोले, मुद्दे से हटकर बात कर रहे। दिल्ली की महिलाएं फिर इंतजार कर रही, 2500 के बाद होली वाले वादे पर भाजपा को घेर रहिया। मनोज मुंतशिर पर लगे नफरत फैलाने के आरोप, सरकार से कहा था औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनवाओ, हड्डियां गलाने के लिए सनातनी यूरिया दान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस दिया। कोरबा निगम मामले में बयान देने पर मांगा जवाब। बागी सभापति 6 साल के लिए हुए निष्कासित। पहले गाल पर नोट सटाया, अब बोले रोज चुम्मा लेते हैं। जेडीयू एमएलए बोले, जिसे वायरल करना है करें। मंच पर डांस किया, जय नीतीश का नारा भी लगाया। बिहार में चुनाव से पहले 52,225 अफसरों की होगी नियुक्ति। 12,000 से ज्यादा बीएसएससी तो 16,513 अधिकारी बीपीएससी से होंगे बहाल। जादवपुर यूनिवर्सिटी में आजाद कश्मीर फ्री फिलिस्तीन की पेंटिंग, टीएमसी बोली पूरे कैंपस में ऐसी तस्वीरें। वामपंथी छात्र संगठनों का इसमें हाथ, एफआईआर दर्ज हो। पंजाब पुलिस का किसानों के साथ टकराव, जमीन खाली कराने के विरोध पर लाठीचार्ज, बोले मुआवजा मिलने के बाद भी कर रहे थे खेती। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेज प्रताप और हेमा को मिली जमानत, 50,000 के मुचलके पर मिली बेल। सीबीआई ने 78 लोगों को बनाया है आरोपी। सैम पित्रोदा पर कर्नाटक में एफआईआर दर्ज, वन विभाग की जमीन पर उनके एनजीओ का अस्पताल। 14 साल पहले लीज खत्म हो, फिर भी बनाया हुआ है कब्जा। पीएम मोदी का मॉरिशस में बिहारी गीत से हुआ स्वागत, राष्ट्रपति धर्म से मुलाकात की, गिफ्ट दिए। कल राष्ट्रीय समारोह में चीफ गेस्ट बनेंगे पीएम। अस्पताल में मुसलमानों के लिए हो अलग वार्ड, बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सीएम योगी से करी है मांग। पुलिस पर हमारा कंट्रोल नहीं, एलजी के पास जाएंगे। मजदूरों पर लाठीचार्ज से भड़की बीजेपी तो उमर अब्दुल्ला ने दिया करारा जवाब। उड़ीसा विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों में हाथापाई, कॉलर खींचने के बाद बढ़ा विवाद। सलजा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को लिखा पत्र, भाखड़ा नहर की सफाई की मांग की, कहा सिरसा और फतेहाबाद में गहराया पेयजल संकट। दुनिया के लिए अंग्रेजी चाहिए और मातृभाषा तमिल है, हमें नहीं चाहिए हिंदी भाषा, कांग्रेस भी डीएमके के साथ आई। बघेल के घर छापे के बाद थाने पहुंची ईडी, पथराव की शिकायत पर सन्नी अग्रवाल समेत 25 पर एफआईआर दर्ज। आज कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन। उत्तराखंड बीजेपी को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष, विधायक विनोद चमोली और खजान दास समेत इन नेताओं के बीच चल रही है रेस। भाजपा करे तो पुण्य, हम करें तो पाप, हिमाचल में मंदिरों के पैसे पर छिड़ा घमासान, सीएम सुक्खू ने दिया जवाब। अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो बोले, यूक्रेन को जमीन छोड़नी होगी, कहा जंग का समाधान चाहिए तो यह करना होगा। बातचीत के लिए सऊदी अरब पहुंचे। गोल्ड स्मगलिंग केस में कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव का दोस्त अरेस्ट, डीजीपी पिता पर मदद का आरोप, कर्नाटक सरकार ने दिए जांच के आदेश। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें।
राज्यसभा में खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान पर मचा हंगामा। डिप्टी चेयरमैन ने बोलने से रोका तो कहा क्या क्या ठोकना है। बता दें कि आज बजट सत्र के दूसरे दिन राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के ठोकेंगे वाले बयान पर हंगामा हुआ। दरअसल डिप्टी चेयरमैन ने दिग्विजय सिंह को बोलने के लिए कहा, लेकिन खड़गे बीच में अपनी बात रखने लगे। इस पर डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने उन्हें टोका, कहा आप सुबह से बोल चुके हैं। इस पर खड़गे ने कहा ये क्या डिटेक्टरशिप है, मैं हाथ जोड़कर आपसे बोलने की अनुमति मांग रहा हूं, अभी दिग्विजय सिंह के बोलने का मौका है, इसीलिए आप बैठ जाइए। इसके बाद खड़गे ने कहा कि वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आपको क्या क्या ठोकना है हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को भी ठोकेंगे। जब हरिवंश ने उनके बयान पर आपत्ति जताई तो उन्होंने बोला कि हम सरकार की नीतियों को ठोकेंगे की बात कर रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं फिर इंतजार कर रही, 2500 के बाद होली वाले वादे पर भाजपा को घेर रही आप। जी हां, बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने महिलाओं को 2500 रुपए देने के साथ साथ हर साल होली और दीपावली पर मुफ्त सिलेंडर देने का वादा भी किया था। आज से 3 दिन बाद होली है, ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने भाजपा को मुफ्त सिलेंडर का वादा याद दिलाते हुए घेरने की कोशिश की है। पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को जुमला बताते हुए कहा है कि कहीं होली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा भी जुमला तो नहीं निकलेगा। अब आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली की महिलाएं उनके पार्टी ऑफिस आ रही हैं कि होली में 3 दिन बाकी है, ऐसे में हमें मुफ्त सिलेंडर कब मिलेगा। आतिशी ने कहा पीएम मोदी और बीजेपी ने 8 मार्च तक महिलाओं को 2500 रुपए देने की गारंटी दी थी, लेकिन इनका रजिस्ट्रेशन शुरू तक नहीं हुआ। इसके साथ ही बीजेपी ने होली और दीपावली पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त देने का भी वादा किया था। 3 दिन होली को बाकी है और अब महिलाएं उसका खास इंतजार कर रही हैं। आपको क्या लगता है, ये जुमला ही है या फिर सिलेंडर मिलेगा? कमेंट जरूर करके। मनोज मुंतशिर पर लगे नफरत फैलाने के आरोप, सरकार से कहा था औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनवाओ। दरअसल दर्शकों बता दें कि तेरी मिट्टी तेरे संगियारा फिर भी तुमको चाहूंगा जैसे बेहतरीन गानों के लिरिक्स राइटर मनोज मुंतशिर अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि औरंगजेब की कब्र पर शौचालय बनवा देना चाहिए। उनका बयान सामने आते ही लोग उन पर नफरत फैलाने के आरोप लगा रहे हैं। मनोज मुंतशिर ने हाल ही में अपने ऑफिशियल एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो जारी किया है। इसमें लिरिसिस्ट ने कहा आज पूरे देश में आवाज उठ रही है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी महाराज नगर में बनी औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए। मैं इस मांग के खिलाफ हूँ। औरंगजेब की कब्र नहीं हटनी चाहिए, कभी नहीं हटनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा जब हम हिंदू श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई कोर्ट में लड़ रहे थे तब शांति प्रिय समाज के कुछ लोग हमें ज्ञान देते थे कि भगवान तो कण-कण में है, फिर श्री राम मंदिर बनाने की जरूरत क्या, इस जमीन पर कोई स्कूल, कोई अस्पताल, कोई अनाथालय बनवा दो। मैं भी सरकार से अपील करता हूँ कि औरंगजेब की कब्र हटाने की जरूरत क्या है, उस पर शौचालय बनवा दो। आगे उन्होंने कहा आखिर उस बदजात हिंदुओं को मारने वालों की हड्डियां गलाने के लिए यूरिया और नमक तो हम सनातनी दान कर ही सकते हैं। बिहार में चुनाव से पहले 52,525 अफसरों की नियुक्तियां होंगी। 12,000 से ज्यादा बीएसएससी तो 16,513 अधिकारी बीपीएससी से होंगे बहाल। जी हां, बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले 52,525 अफसरों की नियुक्ति होगी। इसमें 12,437 से ज्यादा बिहार कर्मचारी आयोग से तो 16,513 अफसरों की नियुक्ति बीपीएससी के जरिए होगी। दरअसल विधानसभा में बजट सत्र के 8वें दिन मंत्री विजय चौधरी सामान्य प्रशासन विभाग का बजट सदन में पेश कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा चुनाव से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें 176 न्यायिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने कहा बीपीएससी की ओर से 12,437 पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा। वहीं बीपीएससी की ओर से 16,513 विभिन्न श्रेणी के कर्मियों की बहाली को लेकर विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके साथ ही तकनीकी सेवा आयोग में 29,735 पद का विज्ञापन जारी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मंत्री को बीजेपी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। कोरबा निगम मामले में बयान देने पर मांगा जवाब। जी हां, छत्तीसगढ़ के कोरबा नगर निगम के नवनिर्वाचित सभापति नूतन सिंह ठाकुर को बीजेपी ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। साथ ही मंत्री मक्खन लाल देवांगन को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नूतन सिंह ने पार्टी के आधिकारिक प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल के खिलाफ बागी होकर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी। इस मामले में भाजपा ने 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया है। इसमें
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल को संयोजक, रजनीश सिंह को सदस्य और श्रीनिवास राव मद्दी को सदस्य बनाया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने लेटर जारी किया है। दरअसल बीते दिन हुए निगम सभापति चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हितानंद अग्रवाल, बागी प्रत्याशी नूतन सिंह ठाकुर और निर्दलीय उम्मीदवार अब्दुल रहमान मैदान में थे, जिसमें नूतन सिंह ठाकुर को 33 पार्षदों ने वोट देकर सभापति बनाया था। पुलिस पर हमारा कंट्रोल नहीं, एलजी के पास जाएं, मजदूरों पर लाठीचार्ज से भड़की बीजेपी। दरअसल जम्मू कश्मीर में आज सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्यों ने दिहाड़ी मजदूरों के वेतन और उन्हें नियमित करने को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया और उन पर लाठीचार्ज की आलोचना की। इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जल शक्ति विभाग के प्रदर्शनकारी दिहाड़ी कर्मचारियों पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने दिहाड़ी मजदूरों द्वारा वेतन जारी करने और नौकरी में नियमित करने की मांग को लेकर किए गए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का जिक्र किया और उन पर लाठीचार्ज की कड़ी आलोचना की। अस्पताल में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड हो, बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने सीएम योगी से कर डाली मांग। दरअसल बता दें कि हाल ही में यूपी बजट में बलिया को मेडिकल कॉलेज का तोहफा मिला। यूपी विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद बांसडीह विधायक केतकी सिंह आज बलिया पहुंची। मेडिकल कॉलेज बनने को लेकर उन्होंने कहा, मुसलमानों को तय करना है कि क्योंकि होली, दीपावली, रामनवमी जब होती है तो उनको दिक्कतें होने लगती है। हो सकता है कि हमारे साथ इलाज कराने में भी उनको दिक्कत होने लगे। जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो महाराज जी एक कमरा अलग से बनवा दिया जाए, एक अलग विंग या बिल्डिंग बना ही दिया जाए। अगर आपको हमारे साथ रहने में कोई दिक्कत है तो वहाँ इलाज करवा लो। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।